ये जो चरखा काटने की जो आपकी ये प्रक्रिया है, इसको हम चरखा काटना समझे या फिर आने वाले समय में सरकार के वोट काटना समझे? शायद इस सरकार को जाने में 10 दिन बाकी हैं और आपने अगर नायक मूवी देखी हो तो एक दिन के सीएम ने बहुत कुछ किया था और यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है एक दिन में। लेकिन अगर करने की इच्छा हो तो कांग्रेस ने ओपीएस बहाली का वायदा किया है। अगर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करके नहीं जाती है तो निश्चित तौर पर हम कांग्रेस के साथ हैं। सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, अब देखिए इस मुद्दे को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी रोटियां सेकने पे आ गई है, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल फिलहाल में ये ऐलान किया है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, हमारी सरकार आती है तो हम 10 दिन में बहाल करेंगे। तो इसको किस तरह से देखते हैं? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। दर्शकों, इस वक्त हम उपायुक्त कार्यालय के बाहर हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कल से एनपीएस के जो कर्मचारी है वो ओपीएस की बहाली के लिए यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कहीं ना कहीं गांधीवादी आंदोलन की राह सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये देखिए चरखा काटने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर इन्होंने शुरू की है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से इनकी मांग चली आ रही है। अब संघर्ष की राह जो है काफ़ी तेज हो गई है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि ये जो चरखा काटने की जो आपकी ये प्रक्रिया है, इसको हम चरखा काटना समझे या फिर आने वाले समय में सरकार के वोट काटना समझे? ये चरखे का इतिहास सबको मालूम है जी। चरखा ये ओपीएस का चरखा है जी। और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होती है। ओपीएस ये अभी तो चंबा से इसकी शुरुआत हुई है, ये पूरे प्रदेश में पूरे देश में ये चरखा चलेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारी ओपीएस बहाल नहीं होती है। बहाल नहीं होती है तो अगर मान लीजिए सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करती तो फिर क्या आप ये चरखा यहीं पर रुकवा देंगे या नहीं? नहीं, जब तक हमारी ओपीएस बहाल नहीं होती है तब तक ना रुकेंगे ना झुकेंगे। जी। तो ये जो आपने पोस्टर लगाए हुए हैं वोट फॉर ओपीएस, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? जो हमारी ओपीएस बहाल करेगा हमारा वोट उसी को जाएगा। जी। सीधे दो टूक शब्दों में आपके कहने का अर्थ? जी। जो ओपीएस की बात करेगा वही हिमाचल और पूरे भारत में राज करेगा। जी। इसे स्पष्ट शब्दों में मैंने बोल दिया है। जी। जो भी सरकार जो भी हो, हमारी जो पेंशन बहाली करेगी हमारा वोट सपोर्ट उस सरकार को। तो ये जो आप चरखा काट रहे हैं, अहिंसा और सत्य की राह पर चल रहे हैं, आप ऐसा कह लें या फिर कुछ और? चलेंगे, हम सत्य और अहिंसा की राह पर चलेंगे और एक दिन अवश्य हम विजय हासिल करेंगे। विजय हासिल करेंगे। जी। तो अभी देखिए आने वाले विधानसभा के चुनाव है और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो कह रही है कि अब अगर ये सरकार बहाल नहीं करती तो हम करेंगे। इसको क्या माने, ये आपकी आड़ लेकर सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं या फिर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या समझे? देखो, सरकारें आती हैं जाती हैं, आश्वासन मिलते रहे हैं हमें समय समय पर, लेकिन अब आश्वासन नहीं। अब आश्वासन नहीं, हमें जो भी है वो रिटर्न में चाहिए। उनका जो भी मैनिफेस्टो होता है उसमें ये मांग डलनी चाहिए, जो भी आगे की बात कर रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि अब जो सरकार आपके हित में सोचेगी आप उनका समर्थन करेंगे, यूं कह सकते हैं? जो तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, जो ओपीएस की बात करेगा वही देश और प्रदेश में राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए अब हम न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष सुनील जरयाल से बातचीत करते हैं। सर, आप बताइए, कल के आप बैठे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने देखा था कुछ औरतें थी जो चरखा काटने बैठी हुई थी काटने के लिए, तो वो क्या था? सबसे पहले तो आंचल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हिमाचल टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला और हमारी जो ये मांग है इसको प्रमुखता से उठाने के लिए आगे आए हैं। जो आपने प्रश्न किया है कि जो आपने कल चरखा देखा, कुछ महिलाएं देखी, कुछ कर्मचारी साथी थी, वो हमारे संगठन की पदाधिकारी थी। उनमें हमारी जिलाध्यक्षा, जिला कोषाध्यक्षा, जिला महासचिव और IT सेल की प्रभारी और खंड अध्यक्षाएँ और आम जो संगठन की पदाधिकारी हैं वो सभी आए थे। पिछले कल आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर का दिन था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती थी। उस उपलक्ष्य पर साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी और साथ ही हमारा NPSC का स्थापना दिवस था। तो ये 3 ओकेजन थे जिसके लिए हम कल इकट्ठे हुए थे और कल से ही हमने ये संगठन का जो अनशन है वो शुरू किया। तो जो चरखा जो सिंबल है एक, वो महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। हालांकि उससे पहले भी चरखा था, लेकिन जो सिंबल उनके चरखा प्रयोग करने से शुरू हुआ वो एक आइकन बन गया और उस चरखे के आपने कई बार सुना है कि चरखे से आज़ादी पाई थी। तो वो अहिंसात्मक जो मार्ग था वो हमने अपनाया है और एक संदेश दिया है सरकार को कि इस चरखे की बदौलत ही हम लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हम अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करवाएंगे। उसका प्रतीक मान करके कल हमने बापूजी को श्रद्धांजलि भी दी थी और साथ ही साथ एक आग्रह सरकार के समक्ष रखा था कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए।
सर देखिए, हम सभी जानते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से ये मांग जो है वो चली आ रही है आपकी, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी कोई सुध नहीं ली है। तो अगर आने वाले समय में भी अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं, सुध तो वो बहुत ले रही है, लेकिन जिस दिशा में लेनी चाहिए उस दिशा में नहीं ले रही। हमारा जो आंदोलन है ये आप देख रहे हैं 13 अक्टूबर से, जो अगर अनशन की बात करूं तो 13 अगस्त से लगातार चल रहा है। पहले शिमला में शुरू किया, फिर 4 लोकसभा क्षेत्रों में, अब आकर जिला स्तर पर शुरू हुआ है। तो जो ये आंदोलन है वो डे बाय डे अग्रेसिव रूप में जा रहा है, लेकिन होगा शांतिपूर्वक। हम इसको और ग्रास रूट लेवल पर लेके आए हैं ताकि हमारे अधिक से अधिक कर्मचारी जुड़ें और इस आंदोलन को हम और बल प्रदान करें। अगर अभी भी सरकार नहीं चेती तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको ब्लॉक स्तर पर भी लेकर जाएंगे। जी सर, अभी देखा जाए, नज़र दौड़ाई जाए तो आपने ये पोस्टर लगाए हैं वोट फॉर ओपीएस, तो इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर देती है तो वोट फॉर ओपीएस उनके लिए, वो नहीं करती है तो फिर जो आने वाले संभावित दल हैं उनमें से जो हमें सबसे स्ट्रॉन्ग दल दिखेगा हम उसके साथ जाएंगे, उसके लिए वोट फॉर ओपीएस करेंगे। और ये वोट फॉर ओपीएस किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ, ये वोट फॉर ओपीएस किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। ये अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए एक अपील डाली गई है महासंघ की ओर से, और मैं इसके लिए दिन रात लगा रहूँगा जब तक कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं हो जाती। सर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से आपकी ये मांग है और अब बात चुनावों तक आ गई है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 10 दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुद्दा ये राजनीतिक नहीं बना है। इस मुद्दे को हल करने के लिए राजनीति की जरूरत है, क्योंकि इसका जो वे आउट निकलेगा वो किसी कमीशन से नहीं निकल सकता, वो किसी पेपर से नहीं निकल सकता। इस मुद्दे को कोई अगर राजनीतिक तूल देने की कोशिश कर रहा है तो वो होगा नहीं, क्योंकि ये जो मुद्दा हल होगा वो विधानसभा में होगा। राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को देख रही है, क्योंकि ये मुद्दा मुख्य बन गया है और अब आने वाले चुनावों में अब पार्टियां कहीं ना कहीं रोटियां सेक रही है। तो ऐसे में उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब हम बहाल करेंगे। तो इस पर मतलब आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो हम उनका कांग्रेस का स्वागत करते हैं कि उन्होंने 10 दिन की गारंटी दी है। क्योंकि कर्मचारी हूँ, जो मेरी पेंशन की बात करेगा हम उसी की बात करेंगे। अगर कांग्रेस ने ये गारंटी दी है 10 दिन की तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी क्लियर करूँ कि अभी तक शायद इस सरकार को जाने में 10 दिन बाकी हैं। और आपने अगर नायक मूवी देखी हो तो एक दिन के सीएम ने बहुत कुछ किया था, और यहाँ पे भी बहुत कुछ हो सकता है एक दिन में। लेकिन अगर करने की इच्छा हो तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर कांग्रेस ने ओपीएस बहाली का वायदा किया है, अगर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करके नहीं जाती है तो निश्चित तौर पर हम कांग्रेस के साथ हैं, खुले दिल से उनके साथ हैं, और ये घोषणा है हमारी। लेकिन अभी प्रदेश सरकार के पास समय है। मैंने पहले ही कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसका हल राजनीतिक रूप में होगा। क्योंकि क्या नाम है सर? मैं करमचंद, खंड अध्यक्ष NPSEA चुरा। तो आज दूसरे दिन का जो हमारा क्रमिक अनशन ओपीएस बहाली के लिए चला हुआ, मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर हूँ। और गवर्नमेंट से मैं निवेदन करना चाहता हूँ सीएम जयराम जी से कि जल्द से जल्द ओपीएस बहाल करें। ओपीएस हम कर्मचारियों का एक राइट है। बुढ़ापे में हम 30 साल नौकरी करते हैं या 20 साल नौकरी करते हैं, बुढ़ापे में हमारा कोई भी सहारा नहीं, हमारा मात्र सहारा जो है ओपीएस है। आज जो हमें एनपीएस दिया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि एनपीएस स्कीम अच्छी है, क्यों ना वो अपने जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री हैं, उन पे ये एनपीएस लागू करें, वो इस एनपीएस को ले लें। एनपीएस में मिल क्या रहा है? हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे जो सीनियर सिटीजन थे वो आए थे, कोई बोल रहा था कि हम 45,000 रुपये पर रिटायर हुए और अभी जो हमारी मासिक जो हमें पेंशन दी जा रही है 2,900 मात्र मिल रही है। तो क्या 2,900 की पेंशन में हमारा गुजारा हो पाता है? अभी भी वक्त है, सरकार के पास अभी वक्त है। कांग्रेस गवर्नमेंट बोल रही है कि हम जैसे ही हमारी सरकार आती है 10 दिन में हम पेंशन बहाल कर देंगे, लेकिन हम निवेदन करते हैं कि आपके पास मात्र और मात्र 10 दिन है। हम कर्मचारी हैं, हम किसी भी पार्टी के एजेंट नहीं हैं, तो हमें जो ओपीएस देगा हमारा वोट उसी को रहेगा। हमने ये कैंपेन चलाया हुआ है, वोट फॉर ओपीएस। कितने लंबे समय से आप ये मांग कर रहे हैं? काफ़ी समय। सर से भी बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में। सर आप बताइए कि बूढ़े जब हम लोग हो जाते हैं तो हमारा केवल मात्र पेंशन एक सहारा होता है जी। और अगर ये ओल्ड पेंशन अगर रिवाइव नहीं करती सरकार तो हो सकता है कि उनके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। हम चाहते हुए भी ये सरकार को समर्थन नहीं दे सकते यदि वो ओपीएस को बहाल ना करे, पहली चीज़। दूसरी सरकार, चाहे वो आम आदमी पार्टी की, मैं भी आम आदमी पार्टी का रहा 4 साल पहले। आज तो मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, मगर मेरे 5 संगठन हैं जो मैं आज भी चला रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हूँ 5 संगठनों का। 26 ऑर्गेनाइजेशन का एक साझा संघर्ष मोर्चा है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, वो भी मैं डिस्ट्रिक्ट का कन्वीनर हूँ। मैं ये केवल मात्र ये कहता हूँ
कि 1,35,000 जो हमारे कर्मचारी हैं इससे ओपीएस के से जुड़े हुए हैं, आज वो 2003 में अगर ये ओल्ड पेंशन का अगर उन्होंने ख़त्म की है तो अब कई स्टेटों में तो वो ओल्ड पेंशन उन्होंने लागू कर दी है कि बीजेपी सरकार को जरूर धक्का लगेगा। ठीक है, हालांकि सर कई बार कहते हैं मुख्यमंत्री कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे। ये है विचार करने की बात, तो ये एक पॉलिटिकल भाषा है, ये विचार करना होता है तो आज आपका काफ़ी महीनों से ये संघर्ष चला हुआ ओपीएस वालों का, तो वो विचार कर लेते। अब कब विचार करेंगे? जब ये आचार संहिता लग जाएगी, और पॉसिबिलिटी है कि बड़ी जल्दी जो है 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक ये कहीं आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद विचार करेंगे। अगर विचार करना है तो लोग इतने दिनों से ये एजिटेशन कर रहे हैं, आज तक विचार कर लेना चाहिए था। और आज भी हमारे अभी भी मौका है सरकार के पास कि उनको ओपीएस की जो बहाली है उसको कर दें, ताकि आप दोबारा कहीं सत्ता में आ पाएँ। पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। उसका रीज़न ये है कि 1,35,000 के साथ जो है वो उनके परिवार वाले भी जुड़े हुए हैं, और 1,90,000 जो पेंशनर है उनके भी परिवार के साथ एक सिमती है, हमारी सिमती है कि भाई ओल्ड पेंशन जो है वो बहाल होनी चाहिए। सर देखिए, ओपीएस का मुद्दा काफ़ी समय से चला आ रहा है और ऐसे में अब ये कर्मचारी अनशन पर बैठ गए, क्रमिक अनशन पर। क्या कहते हैं आप इसको लेकर? देखिए, हम तो मतलब जो भी इनके साथ मतलब जड़ी भी पूरे उससे जो है हमारा CITU की ओर से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मतलब जोड़ी आज दुनिया भर के तमाम जो जितनी ट्रेड यूनियन हैं उनको एक लंब बंद करके मतलब जोड़ी भी हम तो ये इनके जो इशू है इसको पटअप करा रहे हैं। और इसमें बड़ी हैरानी की बात है कि भाई जो सरकारी सेक्टर में लोग लगे हुए थे उनको मतलब जो एक तो इतना बर्डन ऊपर से दिया जा रहा है कि उनको कामकाज जो बड़े मुश्किल से, ऊपर से जो और सोर्स पर जो इन्होंने लोग रखे हुए हैं उसके उसमें और आपस में वर्करों को आपस में जो है डिवाइड किया जा रहा है, लड़ाई करवाई जा रही है ताकि बोले फूट डालो और राज करो, जो जिस तरह के अंग्रेजों ने किया था सेम उस तरह की नीति हो रही है। और सरकारी सेक्टर जो थे वो बहुत ही अच्छा मतलब जो सर्विस देता था और सरेआम मतलब जोड़ी एक मतलब जोड़ी जो लोगों को ठगने का मतलब जोड़ी भी उसको कर रहे हैं। उनकी इनकी मांगे जो जायज मांगी हैं। सर एक बात आपसे जानना चाहेंगे, अब देखिए इस मुद्दे को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी रोटियां सेकने पे आ गई है, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल फिलहाल में ये ऐलान किया है कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, हमारी सरकार आती है तो हम 10 दिन में बहाल करेंगे। तो इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, इनके साथ जो भी MOU एग्रीमेंट हो रहा ये बात रख रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, सही है। हमने तो पहले कहा है कि हम जो CITU की ओर से जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लाल झंडा जो था उनको एक मत कर रहा है, मतलब जो ताकि एक मत हो के मतलब सरकारें जो भी आती हैं, चाहे स्टेट में आती है, सेंटर में आती है, उनको मतलब जो उसको वो करें और उनका जो है उसको मनवाएं उस बात को। अगर जो अगर ये इन तरह के गाना तो इनकी जो स्टेटमेंट है इसको कैसे देखते हैं आप? ये जो कांग्रेस पार्टी की जो स्टेटमेंट दी गई है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? हाँ ठीक है, मतलब जो अगर इनका जो मतलब जो भी मांगे हैं, अगर उसके ऊपर जो सत्ता में जो सरकार आती है उसको काम करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं करेगा तो नहीं मतलब जो उसको उसका खामियां जो है भुगतना पड़ेगा। हमारा CITU की ओर से पूरे प्रदेश। मान लीजिए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आ जाती है सत्ता में, फिर उन्होंने तो कहा है कि 10 दिन बाद हम बहाल कर देंगे, अगर मान लीजिए वो नहीं करती, वो सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह जाते, तो फिर आप क्या मतलब आपका क्या? हमारा तो ये है कि हम लामबंद की बात जो कर रहे हैं, हम एकता में रहकर मतलब जो हम उसको मतलब जो वो करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। हम चाहते हैं कि भाई सरकारें जो भी मतलब अपना वो करती है, अभी जो मेन प्रोग्राम जो मतलब जो जनता के आगे मतलब जो ये भिन्न संगठनों के भिन्न उसमें वो कर रहे हैं, उनको उस वायदे के ऊपर जरूर करें। और पिछली गवर्नमेंट ने जो वायदे किए हुए हैं आज तक मतलब जो वो बिल्कुल मतलब जो उसके ऑपोजिट मतलब वो चला है। हमारे माननीय मुख्य देश के प्रधानमंत्री मतलब जिस पार्लियामेंट को मतलब उन्होंने चुमा था, उसको मत्था मतलब रख के मतलब उसको किया था, और सारा का सारा मतलब जो उसके अगेंस्ट मतलब सारा संविधान के अगेंस्ट सब सारा कुछ कर रहे हैं। और सब अलग अलग संगठनों के लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, क्रमिक अनशन पर इनका साथ दे रहे हैं। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। सर आप बताइए। मैं लेखा शर्मा, PTF महासचिव खंड किलेल, OPS का भरपूर समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, एक पूरे समाज की विभिन्न विभागों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो NPS में आए हैं, वो लोग OPS में जुड़ने चाहिए, क्योंकि ये उनके बच्चों के भविष्य की बात है, ये उनके बुढ़ापे की सहारे की बात है। तो हर जो संगठन है, हर विभाग का OPS का समर्थन करता है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि OPS को बहाल किया जाए, ताकि जो इनका भविष्य है, NPS वालों का जो अंधकार में लग रहा है इनको, उसकी चिंता इनको न सताए और बच्चों के भविष्य के बारे में ये बेहतर सोच सके। जी सर, अगर अभी आपने कहा कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं, लेकिन आप सरकार से गुजारिश कर करके थक नहीं गए हैं? हाँ, बहुत ही संघर्ष किया है, बहुत रैलियाँ निकाली गई हैं, बहुत धरने प्रदर्शन किए गए हैं, पर फिर भी सरकार ने इसको एक बड़े संज्ञान के रूप में नहीं लिया है। एक बार फिर मैं आपके चैनल से फिर से कहना चाहूँगा कि हर
विभाग का, हर समाज का जो एक संघ है, एक लामबंद हो चुका है, ओपीएस के साथ है और एनपीएस कर्मचारियों के साथ है कि ओपीएस इनको मिलनी चाहिए। नहीं तो आगे की भविष्य के बारे में रणनीति हर विभाग के संगठनों के द्वारा तैयार की अब तो जाएगी। सर विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी इस मांग पर विचार नहीं होता तो फिर आने वाले समय में आप क्या करेंगे? जो सरकार ओपीएस के बारे में सोचेगी, हम उसके लिए समर्थन में वोट करेंगे। अच्छा, अभी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अभी उन्होंने ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम 10 दिनों के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। इसको किस हद तक आप सही मानते हैं? मैम, ये तो आगे भी हम और जो पार्टीज हैं उनके जो घोषणा पत्र आएंगे, अभी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा, उसके बाद हम तय करेंगे कि कौन सी पार्टी हमारे एनपीएस साथियों का समर्थन करना बेहतर समझेगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमारी जो डिमांड है ओपीएस की, ये अब जो है लगभग जन आंदोलन का रूप धारण कर लेगी, क्योंकि इसमें जो हम कर्मचारी जो लगे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ये सरकारी कर्मचारियों का ही मुद्दा नहीं है। आने वाली पीढ़ियां जो भी सरकारी सिस्टम में आएंगी तो उन्हें भी इस समस्या से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो ये आंदोलन है, आज लगभग 40 दिनों से पहले ये राज्य स्तर पर चला, अब इसको जो है वो जिला स्तर पर हम कर रहे हैं। तो ये कोई कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये आम जो भी जनमानस है उनका मुद्दा है। तो दर्शकों, आपने देखा, इनका कहना है कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार करती है तो हम मिशन रिपीट का भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करती तो निसंदेह हम कुछ और करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए द हिमाचल न्यूज़। धन्यवाद।